अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम 10th क्लास बायोलॉजी के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और ये सेकंड सेट है। फर्स्ट जो मॉडल पेपर था उसके एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक प्लेस। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये जो चार ऑप्शन है इनमें से बताना है किसके अंदर होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन में सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ये एक यीस्ट है, इसके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, ये दोनों बैक्टीरिया हैं। बी और सी ऑप्शन में दोनों बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। ये जो दोनों स्पीशीज़ की एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, इन दोनों के अंदर लैक्टिक एसिड टाइप फर्मेंटेशन ही होती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जिनके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। तो ये जो दोनों हैं इनके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ही होती है। और हमारे अंदर यानी होमोसेपियंस के अंदर भी ड्यूरिंग एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ही होती है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है, यीस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रो करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ डायफ्राम सीलिया म्यूकस इन ह्यूमन गैशियस एक्सचेंज सिस्टम। यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो हमारा गैशियस एक्सचेंज का सिस्टम है उसमें डायफ्राम सीलिया और म्यूकस का क्या काम होता है। तो डायफ्राम, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज ब्रीथ आउट, यानी जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बल्कि डायफ्राम रिलैक्स होता है और अपवर्ड मूव करता है। तो ये गलत है, यानी ये पूरी रो हम चूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट डायफ्राम का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज ब्रीथ इन। यस, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा सीलिया, ये सीलिया हमारी ट्रैकिया वगैरह के अंदर म्यूकस वगैरह जो होता है ना, म्यूकस प्रोड्यूस होता है, उस म्यूकस को थ्रॉट की तरफ पुश करते हैं, कैरी म्यूकस टू थ्रॉट, ताकि हम उस म्यूकस को जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स और पैथोजन वगैरह होते हैं उसको या तो हम बाहर रिमूव कर सकें या फिर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए से बाहर एक्सक्रीट कर सकें। इसके अलावा म्यूकस का काम होता है ट्रैप डस्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम एयर। यस, तो इसमें ऑप्शन बी ही बन रहा है करेक्ट। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट दो को भी रीड करें ना, बी और ये जो ऑप्शन, एक मिनट, ए बी, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो सी डी को भी रीड करेंगे ना तो ये भी, इनमें एक दो ऑप्शन ऐसे, जैसे डायफ्राम देखें रिलैक्स टू कॉज ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये वाला गलत है, तो हम इसको भी चूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा डायफ्राम रिलैक्स टू कॉज ब्रीथ आउट, येस, सीलिया का काम म्यूकस प्रोडक्शन नहीं होता तो हम इसको भी चूज़ नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन ऑन अनदर प्लांट। तो इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग ही कहते हैं। जब हमारे पास एक प्लांट होता है जिसका वेल एस्टेब्लिश रूट सिस्टम होता है, उस प्लांट की जो स्टेम होती है उसके ऊपर हम कोई दूसरे प्लांट की जो स्टेम है वो ग्राफ्ट कर देते हैं। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रो शोज सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन हेल्दी ह्यूमन। यानी एक हेल्दी ह्यूमन की किडनी का काम वैसे आपको पता है ब्लड को फ़िल्टर करके यूरिन बनाना है, और ये जो यूरेटर यहाँ से निकल रही होती है उसके अंदर यूरिन ही होती है। इसके अलावा रीनल आर्टरी वो होती है जो ब्लड को किडनी की तरफ लेके आती है, और रीनल वैन वो होती है जो किडनी से फ़िल्टर्ड ब्लड को वापस लेके जा रही होती है। तो रीनल आर्टरी के अंदर रीनल आर्टरी ब्लड को किडनी की तरफ लाती है और रीनल वैन फ़िल्टर्ड ब्लड को किडनी से वापस लेके जाती है। तो सबसे पहली चीज़, रीनल आर्टरी के अंदर ग्लूकोज होता है, यस होता है। रीनल वैन के अंदर ग्लूकोज होता है, यस होता है, क्योंकि ये जो रीनल आर्टरी से जब ब्लड किडनी के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को मिलता है यानी नेफ्रॉन्स को, वो ब्लड को फ़िल्टर करते हैं, तो जो ग्लूकोज होता है वो दोबारा से अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज जाता भी है तो उसके रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ड्यूरिंग सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो रीनल वैन के अंदर भी ग्लूकोज होता है। जो हेल्दी किडनीस होती हैं उनसे जो यूरिन प्रोड्यूस होती है उसके अंदर ग्लूकोज नहीं होता। इसके अलावा यूरेटर के अंदर साल्ट्स यस होते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिया, ठीक है। इसके अलावा रीनल आर्टरी के अंदर प्रोटीन्स, और एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, हेल्दी किडनीज़ की जो यूरिन प्रोड्यूस करती हैं हेल्दी किडनीज़, उस यूरिन के अंदर ना ही ग्लूकोज होता है ना ही प्रोटीन। तो रीनल आर्टरी के अंदर प्रोटीन होगी, रीनल वैन के अंदर साल्ट्स होंगी, क्योंकि सारे के सारे साल्ट्स हमारी किडनीज़ उस ब्लड में से रिमूव नहीं कर देती। इसके अलावा यूरेटर के अंदर वाटर होगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रोटीन्स नहीं। इसके अलावा रीनल आर्टरी के अंदर साल्ट्स होगा, रीनल वैन के अंदर वाटर भी होगा, क्योंकि सारा का सारा वाटर तो हम यूरिन में एक्सक्रीट तो नहीं कर सकते।
इसके अलावा यूरेटर के अंदर प्रोटीन्स नहीं। तो इसके अलावा रीनल आर्टरी के अंदर यूरिया, यस, ग्लूकोज होगा यूरेटर के अंदर प्रोटीन। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वही ज़्यादा सूटेबल है, ऑप्शन ए जो है वो ज़्यादा करेक्ट है, तो हम ऑप्शन ए को ही यहाँ पे चूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ जाते हैं। गाउटी आर्थराइटिस इज़ प्राइमरली कॉज्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, पाँचवें का। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बाय आइडेंटिफाइंग द प्लांट्स इन द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द मोस्ट रिलेटिव स्टेटमेंट अबाउट सच प्लांट्स। अब ये प्लांट्स आपको पता है ये प्लांट्स होते हैं कार्निवोरस प्लांट्स भी नेम कहते हैं। ये प्लांट्स उन जगहों पर रह रहे होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं और उन सेक्ट्स से नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन रिच अमाउंट में होती है। तो दीज प्लांट्स सबसे पहले दे आर प्रोटीन रिच, ये गलत है, प्रोटीन रिच नहीं। प्रोटीन तो आपको पता है इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, तो दे आर प्रोटीन पुअर, मतलब ये इन जगहों पे रह रहे होते हैं जहाँ पे प्रोटीन्स की प्रोटीन कह रहा हूँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है सॉइल के अंदर। तो इसके बाद बी है दे आर मोस्ट कॉमन इन ड्राई हार्श कंडीशंस, ये भी नहीं है। दे ग्रो इन सॉइल विच लेक्स मिनरल्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, इसका है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी गलत है, दे हैव म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऑफ इंसेक्ट्स, इनकी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन नहीं होती, बल्कि ये प्रीडेटर्स होते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 7 है 4 कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पेसिफिक हार्मोन आर लिस्टेड बिलो, इंक्रीज रेट एंड इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन एंड एलिमेंट्री कैनाल, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लिम्स, यानी बॉडी की जो लिम्स होती हैं यानी हाथ और पाँव की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा करता है, स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड का फ्लो कम करता है, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है। और तो ये है एड्रेनालिन हार्मोन, जिसको हम एपिनेफ्रीन या इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये हमें इमरजेंसी सिचुएशन की तरफ प्रिपेयर करता है ये सारे काम करके। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 4 o'clock प्लांट शोज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉर फ्लावर कलर, फॉलोइंग डायग्राम शोज़ अ क्रॉस बिटवीन रेड एंड वाइट फ्लावर प्योर पेरेंटल जनरेशंस प्रोड्यूसिंग ऑल पिंक फ्लावर। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि ये रेड फ्लावर का क्लास उसने वाइट फ्लावर के साथ कराया, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक आए। अब जब F1 का क्लास F1 के साथ कराया तो F2 में हमने फिनोटिपिक रेशियो बतानी है कि कितने वाइट आएंगे, कितने रेड आएंगे और कितने पिंक आएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो P1 है उसके अंदर रेड कलर की जो जीनोटाइप है वो ये है और वाइट कलर की जीनोटाइप फॉर एग्ज़ाम्पल ये है। तो ये जो यहाँ पे F1 में जो ऑफ स्प्रिंग है उनकी जीनोटाइप फिर हो जाएगी R1 R2, यही वाली हो जाएगी। फिर जब हम इसका क्रॉस इस जैसे के साथ करवाएंगे उसको भी हम देख लेते हैं। उसमें क्या होगा कि R1 को हम यहाँ पे रखें, R2 को हम यहाँ पे रखें, इसके अलावा यहाँ पे R1 और R2, R1 R1 यानी ये रेड वाला हो गया, फिर R1 R2 यानी ये पिंक वाला हो गया, R1 R2, एक मिनट, R2, ठीक है, ये भी पिंक वाला हो गया, R2 R2, ये वाला वाइट वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी रेड पिंक एंड वाइट फ्लावर प्लांट 1:2:1, ये फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, मतलब एक रेड 2 पिंक और एक वाइट। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब आपको पता है हमारे मिडल ईयर का एक कंपोनेंट होती है। इट सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम इनर ईयर, नहीं। इट हैज़ साउंड रिसेप्टर सेल्स, नहीं। इट रेगुलेट्स द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनम, यानी जो ईयर ड्रम होता है उनकी दोनों साइड्स पे ये एयर प्रेशर को रेगुलेट करती है, यस। इसके अलावा नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉल्ड सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन ये स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होती है जिनको हम बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है उसको रोकती हैं। इसका जो ऑप्शन
बी है वो करेक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 में वो कह रहे हैं द डायग्राम गिवन बिलो शोज़ अ पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे प्रोड्यूस। ठीक है, एंटागोनिस्टिक मसल्स आपको पता है, एंटागोनिस्टिक मसल में जब एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जॉइंट जो है वो बेंड हो जाता है, जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जॉइंट स्ट्रेट हो जाता है। जैसे आपको पता है ये हमारी आर्म ही है, तो इसमें बाइसेप और ट्राइसेप, ऊपर वाला जो है आपको पता है ये बाइसेप है और ये वाला ट्राइसेप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रो करेक्टली आइडेंटिफाइज हैव मसल्स correctly identifies these muscles and the direction of movement they produce on contraction। अच्छा, मतलब हमने बताना है जब क्यू कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कौन सी होती है, एस वाली होगी या आर वाली होगी। तो ज़ाहिर बात है जब पी वाला ऊपर वाला बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो उस टाइम डायरेक्शन होती है आर वाली साइड। ठीक है, और जब जो हमारी आर्म स्ट्रेट होती है यानी मूवमेंट इस साइड पे होती है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्यू वाला। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बताना है बाइसेप कौन सा है, पी वाला। अच्छा, बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मूवमेंट होगी किस साइड पे, आर वाली साइड पे, मूवमेंट आर वाली साइड पे डी, और ट्राइसेप करेगा तो एस वाली साइड पे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है डायग्राम गिवन बिलो शोज़ अ सिंपल रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क को आपको पता है रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, पाथवे फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या ढूंढना है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आफ्टर नी स्टेप। मतलब यहाँ पे नी को आप अगर फॉर एग्जांपल थपकी लगाएं तो मैसेज जो है वो किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर से होता हुआ। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जैसे ही नी टैप होती है यहाँ पे तो सबसे पहले रिसेप्टर सेल्स स्टिमुलेटेड, रिसेप्टर सेल से मैसेज जाता है कहाँ पे, रिसेप्टर सेल से मैसेज जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज किस के ज़रिए जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए फिर आपके नी के मसल्स की तरफ आएगा और फिर नी के मसल्स स्टिमुलेट होंगे। यानी सबसे पहले आपने इसमें 4, फिर आपने यहाँ पे 2 को मेंशन करना है, फिर 1 को और फिर 3 को। 4 2 1, 4 2 1 एंड 3, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये MCQs थे। बाकी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।